आज माघ माह की त्रयोदशी के दिन रोहतक जिले के सांगी गांव में एक बहुत ही ऐतिहासिक मेला आयोजित हुआ, जो 1793 से लेकर आज तक लगातार आयोजित हो रहा है। जब हमने इस मेले के बारे में ग्रामीणों से और वहाँ सांगी में बने मठ के महंत से जाना, तो उन्होंने कहा कि यह मेला चौरंगीनाथ की याद में और सदाशिवराम भाऊ, जो कि मराठों के सेनापति होते थे, उनके स्थान पर, जो कि 32 साल लगातार यहाँ सांगी गांव में आकर रहे थे, उनकी समाधि पर लगाया जाता है। इस मेले में सांगी गांव और आसपास हुड्डा खाप के गांवों से सभी लोग यहाँ बड़ी मान्यता के साथ पहुँचते हैं। जो भी लोग कई वर्ष पूर्व भी सांगी गांव को छोड़कर दूर जाकर बसे हैं, वो भी आज के दिन सांगी गांव में इस धाम पर पहुंचते हैं। 2 किलोमीटर के क्षेत्र में लंबा बाजार देखने को मिला। बच्चों को झूले का आनंद लेते हुए देखा गया। नमस्कार, मैं जोगेंद्र कथुरिया, बेबाकती केबल चैनल की टीम आज पहुंची है सांगी। यहाँ पर हर वर्ष सदाशिवराम भाऊ, जो कि मराठों के सेनापति होते थे पानीपत के तीसरे युद्ध में, उनकी याद में यहाँ हर वर्ष एक मेला आयोजित होता है। और आज उसी मेले को दिखाने के लिए आज बेबाकती केबल चैनल की टीम यहाँ पहुँची है सांगी गांव। यहाँ पूर्व मुख्यमंत्री चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा का गांव 1761 में पानीपत की तीसरी लड़ाई के बाद, जब सदाशिवराम भाऊ मराठे ये युद्ध हार गए थे, तो वहाँ से पानीपत के युद्ध से जान बचाते हुए सांगी में रुके थे और सांगी पहुँचे थे। तो सांगी में वो कुछ वर्ष रहे, फिर उनकी समाधि भी इसी जगह पर बनाई। लगभग यहाँ ग्रामीणों से जब हमने बात की तो बताया कि 32 वर्ष तक वो यहाँ पर रहे। आज मेला भरा हुआ है। आइए यहाँ जो स्थानीय लोग हैं इनसे पूछते हैं। ये राम राम जी। जी, आज का जो ये मेला है, किस उपलक्ष्य में, कोई दिन निश्चित है, हर साल भरता है और कब से भरा? वो शुरू से ही 1761 से ही इनको समाधि लेने के बाद से ही चालू है ये, ठीक है ना। और लगातार ये माघ उतरते की त्रयोदशी को होता है जी। अच्छा, त्रयोदशी को होता है माघ माह की? हाँ जी, माघ माह की त्रयोदशी को। हाँ जी। और क्या इतिहास है जी यहाँ का? ये उसके बाद जैसे लोगों पर कोई कष्ट आए हैं तो उसका निवारण इनके माध्यम से हुआ है। जैसे कलानौर का कोड़ा तोड़ना, ये इनकी गाइडलाइन थी, जिसके कारण गांव ने हुड्डा खाप नहीं पूरी ने जो कलानौर कोड़ा था उसमें फतेह पाई है। किसी ऋषि योगीपुर ने ये बताया कहा था कि हुड्डा की अगवानी करो, फतेह होगी, हुड्डा की अगवानी नहीं करोगे हार जाओगे। तो उस टाइम हुड्डा की अगवानी हुई है। इन्होंने कहा कि खजाना आप लोगों का और हमें तो मान सम्मान चाहिए। वो भी बताएं जी, जो गुरिल्ला युद्ध किया आपने। क्या बता रहे थे जी आप? गुरिल्ला युद्ध हुआ था जी, यहाँ अंग्रेजों ने घेर लिया था सदाशिवराम भाऊ को, उन्होंने घेर लिया था। तो हमारे जो भाई थे, युवा शक्ति थी, उन्होंने मसाल बांध के लाठियों से ज़्यादा तादाद दिखा के उनको अंधेरे में मार डाला था उनको। जब शिवराम भाऊ की यहाँ उपस्थिति हुई थी, उसके बाद वो 32 साल बाद समाधि ले गए थे जी। ये है जी। मतलब 1761 में यहाँ आए थे, तो लगभग 1793 सन में यहाँ समाधि। हमारे किसान बुजुर्ग थे, उन्होंने ये दान की थी धरती जी, ठीक, उनकी धरती में ये उनकी समाधि बनी हुई है। आज सबकी मान्यताएं पूर्ण होती हैं जी। तो इस जगह को बोला क्या जाता है? लादी वाला जी। लादी वाला। महाराज जी, आप भी कुछ बताना चाहो? लादी वाला जो बैठे आप माँ जी, और जो भाई नहीं बता रहा लड़ाई झगड़ा, ये यही बात है जी।
ये गरीब बता रहा ना सेवक है, यही बात है जी। तो यहाँ पे कितने आसपास के गांवों के या स्थानीय सांगी के लोग पहुँचते हैं या आसपास के गांवों के भी लोग आते हैं? सारे गांव आओ जी, आसपास के सारे गांव आते हैं यहाँ। खाप भी आती है जी यहाँ, और आसपास के सभी गांव आते हैं जी। और क्या मानता है जी यहाँ? यहाँ जी सब कुछ पूर्ण होता है जी, जो भी इच्छा मान्यता है, जो मानता है कोई भी, उसकी सभी इच्छाएं पूर्ण होती हैं, ऐसी मानते हैं। चलो, अभी हम पहुँचे थे रोहतक जिले के सांगी गांव में, जो हमारे को ज्ञान है 1911 से पहले शायद ये नगर पालिका होती थी, और जैसे ही दिल्ली राजधानी बनी 1911 में, यहाँ से जो बनिया कम्युनिटी की, बनिया समुदाय के लोग दिल्ली की तरफ और रोहतक की तरफ चले गए। और आज भी सांगी का हरियाणा में और रोहतक ज़िले में विशेष स्थान है। यहाँ पर यहाँ के स्थानीय ग्रामीणों ने बताया कि माघ माह की त्रयोदशी को एक मेला भरता है, और आज ही के दिन हर वर्ष माघ माह की त्रयोदशी के दिन यहाँ सदाशिवराम भाऊ, जो कि मराठों के सेनापति थे और 1761 में पानीपत की तीसरी लड़ाई के बाद यहाँ 32 साल गुजारे और उसके बाद समाधि ली, उन्हीं की याद में ये मेला भरता है। मैं विभाग तीखे बोल चैनल की ओर से जोगेंद्र कथुरिया। हमारे साथ हैं रामवीर बीजल जी, सांगी गांव से राजनीतिज्ञ हैं। इनसे पूछेंगे ये जो दो समाधियां हैं, चौरंगीनाथ जिन्हें शायद भगत पूर्णमल और ये बाबा गोपीनाथ, इनकी समाधियों के बारे में क्या मानता है जी? ये मान्यता पूरे गांव की है जी, हमारे जिया की। और डेरा तो है बाबा भावनाथ के नाम से। ये चौरंगीनाथ है, अपना भगत थे, उनके चेले थे, या इनकी समाधि के नाम से डेरा पड़ता है ये। उनके बाद बाबा गोपीनाथ जी, बहुत गांव में इतनी इज्जत, बहुत गोहाटगुंडा पूरा नाम है ये उनकी समाधि है ये। राजा भावनाथ तीसरी पानीपत की लड़ाई हार के आए थे, तो वहाँ डेरा बसाया था। उसके बाद मेला भरता था इनके नाम से, चौरंगीनाथ जी भरता। अच्छा, जो मेला है वो चौरंगीनाथ जी के नाम से भरता है मेला। ठीक है जी, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। हर खबर और नई वीडियोस देखने के लिए फेसबुक पर लाइक, इंस्टा पर फॉलो और यूट्यूब पर करें सब्सक्राइब।